किसान भाइयों नमस्कार। आज हम बात करेंगे गर्मियों के दिनों पर यदि आप एक अच्छी कमाई सब्जियों से करना चाहते हैं तो 25 अप्रैल के पहले आप इन सब्जियों को लगा सकते हैं। तो गर्मियों के दिनों पर अभी सब्जियों के रेट काफ़ी डाउन जरूर चल रहे हैं, लेकिन इस समय आप खासकर 25 अप्रैल के पहले आप इन सब्जियों को लगा देते हैं तो आने वाले 40-50 दिन बाद जो वेजिटेबल के नाम हम 10 से 12 सब्जियों के नाम बताने वाले हैं, आने वाले समय पर रेट काफ़ी लाजवाब मिलने वाला है। तो आप अप्रैल महीने पर खासकर 25 अप्रैल के पहले तक कौन सी चुनिंदा सब्जियों को लगाएंगे तो आप काफ़ी अच्छी कमाई कर पाएंगे। कम लागत पर अच्छा प्रॉफिट दिलाने वाली सब्जी हम आपके लिए लेकर के आए हैं। यदि आपको यह वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक अवश्य करें। चलिए शुरू करते हैं। गर्मियों के दिनों पर एक अच्छी पैदावार निकालने के लिए कम से कम खेत की तैयारी अच्छे से करके 3 से 4 ट्रॉली गोबर की खाद जरूर प्रयोग करें और अच्छे से मिट्टी को भुरभुरी कराएं और सिंचाई के साधन अच्छे रहें। खासकर कम दिन वाली फसलों की खेती आप कर रहे हैं तो अच्छे से क्यारी बना करके ही आपको खेती करना चाहिए। अब बात करते हैं कि 25 अप्रैल से पहले वे कौन सी सब्जी हैं जिन्हें आप लगाएंगे और फिर आगे चल के आने वाले 40-50 दिन बाद इन्हीं सब्जियों से काफ़ी अच्छी कमाई कर पाएंगे, क्योंकि आने वाले समय पर इन सब्जियों के बाजार भाव काफ़ी ज़्यादा उछाल लेने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। नंबर 1, पालक की उन्नत खेती। कम समय पर गर्मियों के दिनों पर बढ़िया तरीके से यदि सिंचाई के साधन अच्छे हैं तो अच्छे से खेत की तैयारी करके पालक गर्मियों के दिनों पर आसानी से तैयार हो जाती है। तो हमारे किसान भाई गर्मियों के दिनों पर खासकर अप्रैल महीने पर पालक की खेती कर सकते हैं। आने वाले लगभग 30-40 दिन बाद पालक के जो बाजार भाव हैं वो 25 रुपये, 35 रुपये, 40-50 रुपये के रेट वाले आराम से मिल जाते हैं अभी के रेट में, और आने वाले समय के रेट में काफ़ी तुलना यदि करें तो काफ़ी बड़ा अंतर आने वाला है। क्योंकि जो पालक को सर्दियों के दिनों पर लगाया जाता है, क्योंकि अभी तक तो पालक अच्छे से तैयार हो रही थी, मार्केट में पालक की आवकें काफ़ी ज़्यादा थी, लेकिन इस समय पालक की आवकें घट रही हैं और इस समय पालक को लगाएंगे तो अच्छी कमाई आप कर पाएंगे। कम लागत है, अपने एरिया के हिसाब से बेस्ट वैरायटी को आप लगाएं। खासकर जब पालक की फसल 25 दिन के आसपास की हो तो 20 किलोग्राम यूरिया और 10 किलोग्राम सागरिका, 3 किलोग्राम माइक्रो न्यूट्रिएंट को अच्छे तरीके से मिक्स करके सिंचाई के समय प्रयोग करें। बेहतरीन लाभ आपको मिलेगा। हरियाली बहुत शानदार रहेगी। ग्रीननेस जो ग्रीन टोन है ना वो पालक की अच्छी रहने वाली है, तभी आपको रेट अच्छा मिलेगा। नंबर 2, धनिया की उन्नत खेती। अब कुछ मार्केट में ऐसी वैरायटी भी हैं जो 30-40 दिन में तैयार हो जाती है धनिया। तो अपने एरिया के हिसाब से उन्नतशील किस्म का चुनाव करें और इस समय यदि आप धनिया को लगाते हैं तो यकीन मान लीजिए आने वाले समय पर कम से कम 50 रुपये से ऊपर के रेट लिख कर रख लीजिए, मिलने ही वाले हैं। तो गर्मियों के दिनों पर थोड़ा सा धनिया को ग्रो करने में डिफ़िकल्टी आती है, क्योंकि रेन पाइप या फिर सिंचाई अच्छे से करनी पड़ती है। नॉर्मल हम सिंचाई से धनिया को तैयार नहीं कर सकते हैं। एवरेज पैदावार और अच्छी पैदावार निकालने के लिए, पीलापन हटाने के लिए आप अलग अलग प्रकार की टॉनिक का स्प्रे कर सकते हैं। रेपिग्रो आती है, सीएफ टॉन आती है, टाटा की बाहर है, फ्लमरेज है, इन टॉनिक का भी आप स्प्रे कर सकते हैं। ह्यूमिसॉल का भी अच्छा रिजल्ट हमको देखने के लिए मिलता है। तो हम बात कर रहे थे धनिया की खेती आप गर्मियों के दिनों पर कर रहे हैं तो बढ़िया तरीके से क्यारी बना लीजिए और क्यारी विधि से ही आपको धनिया की बुआई करनी है। 1 एकड़ में 5 किलोग्राम से लेकर के 8 किलोग्राम सीड्स की बुआई करनी चाहिए। अब गर्मियों के दिनों पर जर्मिनेशन में थोड़ा दिक्कत आती है, तो इसके लिए आप एक काम कर सकते हैं कि सीड्स आपको बढ़ा करके बुआई करनी पड़ेगी। 8 से 10 किलोग्राम तक सीड्स की रिक्वायरमेंट पड़ने वाली है। तो पालक की आप दोस्तों खेती कर रहे हैं तो इस बात का आपको ध्यान रखना है कि सिंचाई पर विशेष ध्यान आपको रखना चाहिए। सिंचाई पर विशेष ध्यान रखेंगे तो आप काफ़ी फायदे में रहेंगे। हल्की हल्की सिंचाई गर्मियों के दिनों पर खासकर सुबह शाम तो आपको जरूर करनी चाहिए। दोपहर में भी बीच बीच में आपको सिंचाई करनी चाहिए। गर्मियों के दिनों पर धनिया में एक अलग अलग प्रकार की बीमारी आती, पत्ती जलने की, सूखने की समस्या, तो एलिट और एंट्राकोल को मिक्स करके भी आप स्प्रे करेंगे तो अच्छे रिजल्ट देखने के लिए मिलेंगे। तो धनिया को आप अप्रैल महीने पर अवश्य ट्राई करें। एक अच्छी कमाई करने के लिए कम लागत पर यह फसल तैयार हो जाती है और अच्छा हमको रेट दिलाती है। नंबर 3, करेले की उन्नत खेती। करेले को भी आप ट्राई कर सकते हैं। आने वाले समय पर रेट अच्छा मिलेगा, लेकिन इस समय भी आप करेले को लगा रहे हैं तो हमारे हिसाब से मंडप विधि से, क्योंकि अप्रैल की हम बात कर रहे हैं तो लगाते लगाते यदि मई भी आ गया तो आने वाले समय पर यदि मंडप विधि से आप करेले को लगाएंगे तो फिर आगे चल के बरसात में भी आप अच्छी कमाई कर पाएंगे। जब प्री मानसून आता है ना तो उस समय यदि मंडप पर हमारा करेला रहेगा
तो फिर शाखाएं खराब या फिर ऐसी समस्या आने वाली नहीं है। तो इस समय आप मंडप विधि से करेले को और लौकी को लगा सकते हैं। दोनों यह जो सब्जी है ना वो बढ़िया रेट दिलाने वाली हैं। तो लौकी की फसल भी काफ़ी अच्छा मुनाफा देने वाली सब्जियों में से एक है। टिंडा को भी आप लगा सकते हैं। टिंडे की खेती गर्मियों के दिनों पर डिमांड काफ़ी अच्छी रहती है। इसकी पूर्ति गर्मियों के दिनों पर थोड़ा सा कम ही रहती है और डिमांड अच्छी रहती है। तो हमारे किसान भाई गर्मियों के दिनों पर टिंडे को लगा करके अच्छी कमाई कर सकते हैं। अगली जो वेजिटेबल है वो है टमाटर की उन्नत खेती। यदि आप अप्रैल महीने पर टमाटर को लगाते हैं तो आने वाले समय पर रेट अच्छे मिलने की संभावना थोड़ा ज़्यादा। अभी रेट भले कम है लेकिन इस समय लगाए गए टमाटर के बाजार भाव में रेट अच्छे मिलते हैं और मिलने की उम्मीद संभावना अधिक है। मिर्च की खेती आप कर सकते हैं। अभी जिन किसानों ने जुलाई अगस्त महीने पर मिर्च को लगाया था तो इस समय मिर्च एंडिंग पर है और अभी नई मिर्च को आप लगाएंगे तो अच्छी कमाई कर पाएंगे। तो मिर्च गर्मियों के दिनों पर डिमांड अच्छी रहती है, रेट अच्छे रहते हैं। तुरई की खेती हमारे किसान भाई कर सकते हैं। खीरा की खेती कर सकते हैं। मूली की अब बात आती है तो मूली ना दोस्तों गर्मियों के दिनों पर डिमांड बहुत अच्छी रहती है लेकिन इसको थोड़ा सा ग्रो करने में काफ़ी डिफिकल्टी आती है। तो इनकी रोकथाम के लिए कार्बोफ्यूरान या फिर रीजेंट अल्ट्रा जैसे इंसेक्टिसाइड, वर्टाको जैसे कीटनाशक, दानेदार सिस्टमिक इंसेक्टिसाइड का इस्तेमाल आपको अवश्य करना चाहिए। इसके साथ ही भिंडी की खेती हमारे किसान भाई कर सकते हैं। गर्मियों के दिनों पर खासकर अप्रैल की हम बात कर रहे हैं तो भिंडी को लगा करके एक अच्छी कमाई की जा सकती है। बैगन अभी रेट डाउन चल रहे हैं लेकिन आने वाले समय पर बैगन के रेट बहुत अच्छे रहेंगे तो इस समय बैगन को भी आप लगा सकते हैं। हरी ग्वार फली को भी आप लगा सकते हैं। ग्वार फली की डिमांड गर्मियों के दिनों पर काफ़ी अच्छी रहती है और 30-40 रुपए के रेट तो बड़े आराम से मिल जाते हैं। बरबटी की उन्नत खेती, इस समय यदि आप बरबटी को लगाते हैं ना किसान भाइयों तो यह पूरी बरसात चलने वाली, गर्मी भर तो आपको मुनाफा और बाजार भाव रेट अच्छा मिलेगा ही मिलेगा। साथ में आप इस बरबटी की खेती को पूरे बरसात में भी चला सकते हैं। तो इन सब्जियों को आप 25 अप्रैल के पहले तक यदि आप लगा देते हैं तो यह मान लीजिए, लिख कर रख लीजिए कि यह जो हमने सब्जियों के नाम बताए हैं कम से कम 7 से 8 सब्जी और अधिकतर मैक्सिमम जो वेजिटेबल हैं वो काफ़ी अच्छी कमाई आपको दिलाने वाली है। तो इन सब्जियों को, इन वेजिटेबल को आप ग्रो कर सकती है। यदि खेत खाली, सिंचाई के साधन अच्छे हैं, खेत के चारों साइड फेंसिंग है तो आप गर्मियों के दिनों पर इन सब्जियों को ट्राई करें। खेत के चारों साइड ग्रीन नेट और मक्के की 2 से 3 लाइन आप ज़रूर लगा लीजिए ताकि गर्म हवाएं स्पष्ट रूप से या फिर गर्म हवाएं डायरेक्ट रूप से आपकी फसल पर भेद ना पाएँ। तो इस प्रकार हमारे किसान भाई 25 अप्रैल के पहले तक इन वेजिटेबल को ट्राई कर सकते हैं। यदि आपको यह वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।